हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम अपनी डीएसए की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होता क्या है और इनके टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। और इसके साथ ही हम आज ही इस वीडियो में कंपाइलर के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही उसका इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो डीएसए की सीरीज में पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि डीएसए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो यही आता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले, देन एल्गोरिदम पे जाएंगे। तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहला क्वेश्चन। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। मतलब कि ये एक तरीके का स्टोरेज होता है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करता है और साथ ही ऑर्गेनाइज करता है इन अ एफिशिएंट मैनर, और जिससे कि हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर पाएँ, आसानी से एक्सेस कर पाएँ। ये एफिशिएंट मैनर में स्टोर करता है डेटा को। और इससे फ़ायदा क्या होगा एफिशिएंट मैनर में, मतलब कि ये एफिशिएंट मैनर में स्टोर करता है ताकि हम जब भी हमें कोई एक्सेस करने की किसी भी डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े, हम आसानी से उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ। फिर इसके बाद आता है एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम ये क्या है कि ये हमें बेसिकली अप्रोच बताता है। एक तरीके से इसे कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। मतलब कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएँ आसानी से, तो वो एक पर्टिकुलर मैनर होगा और उसको सॉल्व करने का, तो वो हमें एल्गोरिदम होता है वो। मतलब कि ये क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन होता है जो ये क्या करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन होता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा-सा बेसिक आइडिया। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप कौन-कौन से होते हैं। तो इनको क्लियर कर देते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के होते हैं। 1 सेकंड। डेटा स्ट्रक्चर ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो समझते हैं। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है अपना अभी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आपने अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। हम बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तब हम एडवांस पे जाएँगे। तो मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत एरे पता होगा, जिसमें कि क्या होता है हम एलिमेंट देते हैं, वो एक सीक्वेंस में होता है, एक ही सीक्वेंस में एक ही होता है। तो वो क्या होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो एरे हो गया, वो डेटा को कैसे स्टोर करता है? एक ही सीक्वेंस में स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक को पहले को यहाँ पर, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को एक सीक्वेंस में स्टोर कर लेता है। तो ये होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, अपना स्टैक हो गया, फिर इसके बाद क्यूबी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो अब बात करते हैं नॉन लीनियर के बारे में। तो एक इनको क्लियर कर देते हैं। अब नॉन लीनियर में क्या होता है कि जो भी हमारे डेटा होते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर नहीं होते। मतलब कि जैसे यहाँ पर हो रहा था स्टोर, एक ही सीक्वेंस में हो रहे हैं, एक यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाता है, दूसरा यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे स्टोर हो रहा था। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता, एक ही सीक्वेंस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ट्रीज वाले हो गए और ग्राफ्स हो गए, तो एक ऐसे मान लो, फिर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर 2 हो जाते हैं, फिर इनके भी 2 चिल्ड्रंस, तो वो हम पढ़ेंगे ट्रीज में आगे जाके। तो ये लीनियर नहीं है, आप देख सकते हो। एक पर्सन था, उसके 2 चिल्ड्रन है यहाँ पर, फिर ऐसा मान लो कि यहाँ पर इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए, इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए, फिर अगेन इसके 2 चिल्ड्रन, तो ये लीनियर नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये लीनियर नहीं है। तो जो भी हम पढ़ेंगे ट्रीज, ग्राफ्स, वो सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, 2 ही टाइप्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर।
क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिदम क्या-क्या होती है, कि एल्गोरिदम हमारा उसके जो भी हमारा एल्गोरिदम है वो कैसी क्वालिटी का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मतलब अगर हम उसको टाइम के हिसाब से देखें, स्पेस के हिसाब से देखें तो हमारा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इनपुट आउटपुट कैसा दिया है, क्या उनको हमने डिफाइन मतलब प्रिसाइज़ली डिफाइन किया है? और इसके अलावा कि हमने कौन से जो भी हमारा एल्गोरिदम है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मतलब कि एक बार एक 1 सेकंड मैं इसको पहले लिख देता हूँ। क्वालिटीज़ ऑफ गुड एल्गोरिदम। तो क्वालिटीज़ क्या है गुड एल्गोरिदम लिख मतलब कि एल्गोरिदम की गुड एल्गोरिदम की क्वालिटीज़ क्या-क्या होनी चाहिए? पहली बात कि वो उसका जो टाइम टाइम जो होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, वो लेस होना चाहिए मतलब उसका जो एग्ज़ीक्यूशन टाइम होगा, वो कम होना चाहिए, तभी तो हमारे लिए अच्छा एल्गोरिदम होगा। दूसरा कि वो स्पेस भी कम यूटिलाइज़ करे, इस कम स्पेस में ही वो ज़्यादा आउटपुट दे दे और जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए कम स्पेस में, तो स्पेस भी कम ले और इसके साथ ही हमने जो भी चीज़ें डिफाइन की है, वो प्रिसाइज़ली डिफाइन होनी चाहिए। मतलब कि 1 सेकंड जो भी हमने डिफाइन किया है, जो भी डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया है, वो सब प्रिसाइज़ली डिफाइंड होने चाहिए। एल्गोरिदम की क्वालिटीज़ को बताते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली जो ये हैं, ये तीनों हैं जो टाइम, स्पेस एंड हमने कैसे उसको डिफाइन किया है, ये 3 चीज़ें हमें बताती हैं। वैसे तो हम मेनली इन दोनों का यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगाते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कैसा है। तो ये था हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपाइलर के बारे में। तो अब बात करते हैं कंपाइलर तो अब क्या होता है कि जो भी हम अपना कोड लिखते हैं, वो हम अपना कोड लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। जो कोड होगा ये कोड, वो हमारे लैंग्वेज में होगा। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, उसको हमारा लैंग्वेज समझ नहीं आता। वो सिर्फ़ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। मतलब कि वो सिर्फ़ 0 या 1 के फॉर्मेट में ही लैंग्वेज में ही समझता है। तो जो हमारा कोड है, वो अगर हम सीधे ही कंप्यूटर को बताना चाहें, तो हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? एक इंटरप्रेटर की। मतलब कि जो हमारे कोड को कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार मान लो अगर हमें हिंदी आती है और किसी एक को दूसरे को कोई फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो क्या होगा कि हम सीधे जो हमें तो क्योंकि हिंदी आती है और फ्रेंच वाले को हिंदी नहीं आती। तो हम सीधे ही अपने बात को फ्रेंच वाले पर्सन से नहीं बोल सकते। वैसे ही वो भी हम अपनी बात को हमसे सीधा नहीं बोल सकता। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो हिंदी लैंग्वेज को फ्रेंच में कन्वर्ट कर दे एंड फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट कर दे। तो ये क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है एक बीच में। वैसे ही सेम जो हमारा कोड होता है वो हमारी लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसीलिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है इंटरप्रेटर की, जो कि क्या होता है अपना कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है हमारे कोड को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को देता है। और वैसे ही जब कंप्यूटर आउटपुट देता है तो वो आउटपुट भी बाइनरी लैंग्वेज में ही देता है। आउटपुट भी बाइनरी लैंग्वेज में ही देता है। बाइनरी आउटपुट देता है। तो बाइनरी आउटपुट को हम नहीं समझ सकते, इसीलिए कंपाइलर उस बाइनरी आउटपुट को समझकर हमें हमारी लैंग्वेज में उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये है कंपाइलर का काम। अब बात कर लेते हैं कौन से कंपाइलर को इंस्टॉल करना है। तो आप कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं, वीएस कोड या फिर कोड ब्लॉक्स और इसके अलावा बहुत सारे भी हैं, बहुत सारे हैं। कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन आईडी भी होती हैं, ऑनलाइन। एक सेकंड। आप जैसे ही सर्च करेंगे ऑनलाइन आईडी गूगल पर, तो वो आपको दिखा देगा और साथ ही वहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से लैंग्वेज में करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को पहले सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सीरीज़ में कोड ब्लॉक्स का यूज़ करूँगा। तो आप कोड ब्लॉक्स अगर आप
आप भी कोड ब्लॉक्स का यूज करना चाहते हैं तो आप कोड ब्लॉक्स को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधे कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट पे जाए और वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कल की वीडियो में क्या करेंगे। तो कल की वीडियो में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, एरेज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, और इसके साथ ही हम कुछ प्रोग्राम्स भी लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे और उसको आईडी पे रन भी करके चेक करेंगे, अपने कंपाइलर में रन करके चेक करेंगे और फिर देखेंगे कैसे करना है। इसके साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एरे पे बेस्ड होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एरे पे बेस्ड होंगे। तो हम इनको कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये था आज का वीडियो पूरा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कल मिलते हैं।